और राजधानी जयपुर में ट्रैफिक कंजेशन को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित होती रही हैं। आज भी पत्रिका ने प्रमुखता के साथ राजधानी जयपुर में ट्रैफिक जैम को लेकर बड़ी खबर दी है। राजधानी जयपुर है, काफ़ी कुछ गतिविधियां जयपुर में होती हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या बना हुआ है शरद जी। और कई बार तो कोर्ट ने भी टिप्पणियां की हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही हैं। देखिए, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और व्हीकल्स जयपुर में बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो यातायात के साधन जो है वो भारी पड़ते जा रहे हैं एक तरह से सड़कों पर। जितनी संख्या, अगर व्हीकल्स की हम बात करें कि कितने व्हीकल्स बढ़ गए हैं, कितनी गाड़ियां सड़क पर लाइसेंसी 4 व्हीलर 2 व्हीलर आ गई है, उसके कंपैरिजन में सड़कों की चौड़ाई या नई सड़कों का निर्माण बहुत कम हुआ है, जो कि काफ़ी हद तक नुकसानदेह भी है। दूसरा बात करें हम, अगर इस जाम की स्थिति को रोकना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात उठती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति क्या है, तो वहाँ भी हम काफ़ी पीछे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हो और अगर प्रेरित किया जाए जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए, तो काफ़ी हद तक इस मतलब ये जाम वाली जो स्थिति है या यातायात में जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं, उसको, उनकी स्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखें, मेट्रो वाली हम बात करें कि मेट्रो काफ़ी हद तक इसका एक हमने अल्टरनेट निकाला था कि मेट्रो यूज़ की जाए, लेकिन जो उसका रूट है आज की तारीख में, बेसिकली वो रूट जो है वो इस यातायात में इस जाम की स्थिति को रोकने में कामयाब नहीं है, क्योंकि वो एक आउटर एरिया में मेट्रो चल रही है। मेनली हमें ज़रूरत कहाँ पर है? हमें ज़रूरत है टोंक रोड पर, हमें ज़रूरत है जेएलएन रोड पर, हमें ज़रूरत है परकोटा में जो क्षेत्र है उस पर। वहाँ जो जाम की स्थिति है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कहते हैं कि फैसिलिटीज़ को बढ़ा दें। तो सबसे पहली बात तो। दूसरा, अब इसमें एक प्रश्न और उठता है कि हमने जो हाथ रिक्शा जो चलते थे या नॉर्मल रिक्शा जो चलते थे, उसके स्थान पर हम ई रिक्शा को लेकर आए, लेकिन अब वो ई रिक्शा ही हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट मैंने सुना था कि करीब 40,000 के करीब ई रिक्शास को लाइसेंस बांट दिए हैं परिवहन विभाग ने। तो अगर इतने ई रिक्शा घूमेंगे सड़क पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। और वॉल सिटी, खासकर परकोटा क्षेत्र की मैं बात करूं, हालांकि अब तो ये ई रिक्शा बाहर भी आने लग गए हैं क्योंकि इनकी स्पीड कम है, तो ये ट्रैफिक में वैसे ही व्यवधान पैदा करते हैं। लेकिन वॉल सिटी में आप देखें तो ये ई रिक्शा जो है, इनकी कोई लेन फिक्स नहीं है, ये अपनी मर्जी से किसी भी लेन में चलते हैं। अब वहाँ 6 लेन की सड़कें हैं, मतलब वॉल सिटी में बात करें तो कम से कम एक साइड में आपको 3 लेन्स मिलती हैं, लेकिन ई रिक्शा के लिए कोई एक प्रॉपर लेन तय नहीं है, और अगर तय भी की गई है तो वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो काफ़ी हद तक ये भी एक जाम की स्थिति का कारण लगातार बनते जा रहे हैं। और यही स्थिति है कि ये जब आउटर एरिया में आते हैं तो आउटर एरिया में थोड़ा सा सड़कें और ज़्यादा खुली हुई हैं, वाहन थोड़ा स्पीड से भी चल सकते हैं, लेकिन वहाँ भी ये कहीं ना कहीं यातायात में व्यवधान पहुँचा रहे हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए या शॉर्ट रूट के लिए इन ई रिक्शा का यूज़ होना चाहिए, और एक इनकी संख्या लिमिटेड की जानी चाहिए, ताकि यातायात का ठीक है, आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इनको यूज़ में ले सकते हैं आप, लेकिन नंबर ऑफ़ रिक्शास बढ़ने से आप क्या करेंगे? आप परेशान होते रहेंगे। सिर्फ आज की स्थिति की बात की जाए, वॉल सिटी की हम बात करें, जेएलएन रोड की बात करें या टोंक रोड की बात करें, यहाँ पर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं। और ख़ासकर जब पीक आवर्स की बात आती है, पीक आवर्स मतलब मॉर्निंग में आप बात करें अराउंड 8:30 to 11, और इवनिंग में आप बात करें 5:30 to 8, ये पीक आवर्स हैं जहाँ पर कि अगर आप गलती से इस रोड पर निकल गए तो आप इतना फंसेंगे, इतना ज़्यादा फंसेंगे कि आपको लगेगा कि आना ही गलत था, इससे बढ़िया तो मैं पैदल निकल जाता हूँ। जी, तो एक बार फिर से उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जो प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई है उसका असर होगा। हालांकि विधानसभा से लेकर हाई कोर्ट तक इस मसले को लेकर काफ़ी तक टिप्पणियां कर चुका है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं अब भी दुरुस्त नहीं हो रही हैं। दूसरा एक कारण और देखिए, आप जो एक BRTS कॉरिडोर बना है जी, वो मुझे लगता है बेसिकली अब यूज़फुल नहीं रहा है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में वहाँ लो फ्लोर बसेस चलनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस रूट पर ये बना हुआ है उस रूट पर ये इतना ज़्यादा फिजिबल है या यूज़ में आ रहा है। कहीं ना कहीं इसका यूज़ नहीं हो रहा है, और नॉर्मल व्हीकल्स जो हैं वही उसके बीच में से निकल रहे हैं, और बड़ी ऑड सिचुएशन हो जाती है कई बार ट्रैफिक में। तो BRTS कॉरिडोर को लेकर भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई डिसीजन एक बार लेना चाहिए। जी, BRTS को लेकर भी डिसीजन लेना चाहिए। और हालांकि दिल्ली में भी कुछ फॉर्मूले तय किए गए थे, ऑड इवन का भी, हालांकि वो नियमित तौर पर तो नहीं चल पाया, ये फॉर्मूला फेल सा हो गया दिल्ली में।
देखिए, दिल्ली में जो पॉल्यूशन की कंडीशन थी उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया था कि एक दिन ऑड और एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी। जयपुर में फिलहाल पॉल्यूशन को लेकर इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं आई है। यहाँ बेसिक जो प्रॉब्लम है वो जाम की है। यहाँ पॉल्यूशन इतना बड़ा, मतलब एक मेजर बन सकता है, आज नहीं आगे बनेगा, लेकिन मतलब इतना मेजर सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपके पास रूट जो है वो क्लियर नहीं होते हैं। आपने फ्लाईओवर्स भी बनाए हैं, आपने ओवरब्रिज भी बनाए हैं, लेकिन आप देखिए रामबाग सर्किल पे आपको जाम मिलेगा। आप इस तरफ आए, जेएलएन रोड पर आए तो आपको ओटीएस वाला जो एरिया है, चौराहा है, वहाँ पर आपको लगातार जाम मिलेगा। आप उसके पहले उसके और आगे बढ़ते हैं तो आपको ये अपना फोर्टिस वाला, ये दुर्गापुरा मोड़ वाला जो एरिया है, वहाँ पर आपको जाम मिलेगा। मतलब एक तरह से ये रूट ऐसे हैं, ये जगह ऐसी हैं जो कहीं अगर ब्लॉक हो जाती हैं तो आगे लंबा जाम की स्थिति पैदा कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं इसको क्लियर करने की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी, तो ट्रैफिक जाम के कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि राजधानी जयपुर में वीवीआईपी मूवमेंट्स काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से भी जाम लग रहा है।